Welcome once again in Rashmi Gupta Maths classes. Today I am going to continue chapter number 13, exercise 13.2 of class 8th. This chapter is direct and inverse variation, and if you want to go in detail of the concept of this chapter, you can watch the introduction video of this chapter whose link is given in the description box, and also there are solution videos of exercise 13.1. Today we will start from the question number 1 of exercise 13.2. So let's start. Here question number 1 is which of the following are in the inverse proportion. हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में क्वेश्चन इन्वर्स वेरिएशन का इन्वर्स प्रोपोर्शन का होगा. सो फर्स्ट पार्ट इज़ द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब. मीन्स हमारे जितने वर्कर्स होंगे काम को करने के लिए उतना ही जल्दी वो काम कंप्लीट होगा. मीन्स क्या मतलब है इसका कि द नंबर ऑफ वर्कर्स जितने वर्कर्स इंक्रीज़ करेंगे उतने ही कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा. मीन्स वर्कर्स इंक्रीज़ होंगे तो टाइम उनको कम लगेगा, टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा. मीन्स एक इंक्रीज़ हो रहा है एक डिक्रीज़ हो रहा है. सो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स. ओके, नाउ सेकेंड इज़ द टाइम टेकन फॉर अ जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. टाइम टेकन फॉर अ जर्नी मीन्स जितना एक जर्नी में टाइम लगता है, और द डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड. स्पीड एक ही स्पीड से जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितनी होगी और कितना टाइम लगेगा. ऑब्वियसली यदि एक यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे हैं तो जितना जल्दी जितना डिस्टेंस होगा उतना ही हमें टाइम लगेगा. सो इट इज़ अ डायरेक्ट. मीन्स यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो टाइम भी ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्म स्पीड है. सो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट. एंड द थर्ड पार्ट इज़ एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड. जितना एरिया होगा, जितना लैंड होगा, एरिया होगा उसका, उतना ही क्रॉप आएगा. मीन्स जितना ज़्यादा लैंड होगा उतना ही क्रॉप हार्वेस्ट होगा. सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट variation. And the fourth part is the time taken for a fixed journey and the speed of the vehicle. यहाँ पर ही थोड़ा चेंज हो जाता है. मीन्स टाइम टेकन फॉर अ जर्नी, कितना टाइम लगेगा यदि हम स्पीड जो है व्हीकल की उसके रेशो में निकालेंगे तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही टाइम कम लगेगा. मीन्स यदि स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम टेकन जो होगा वो कम हो जाएगा. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. And the fifth part is the population of a country and the area of land per person. Means country में जितने ज़्यादा लोग होंगे उसको वहाँ पर जो लैंड है उसका एरिया एक पर्सन का कम हो जाएगा. इसका बहुत एक सिंपल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हमारे घर में मान लिया 5 लोग हैं तो 5 लोगों के हिसाब से जो एरिया होता है तो वो अपना अपना एरिया लेते हैं. लेकिन यदि उसी स्पेस में 20 लोग आ जाएं तो पर पर्सन एरिया कम हो जाएगा. मीन्स रश हो जाएगा. तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या है कि यदि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन डिक्रीज़ हो जाता है. तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स. कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 is in a television game show the prize money of a rupees 1 lakh is to be divided equally amongst the winner. ठीक है, मीन्स हमें विनर्स को 1 लाख रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट करने हैं. ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स. यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है. नंबर ऑफ विनर्स 1 है तो उसको प्राइस 1 लाख होगा. लेकिन जैसे ही हमारे नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं मनी हमारी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नंबर ऑफ विनर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं तो जो प्राइस है वो क्या होगा, डिक्रीज़. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको किस तरह से करेंगे. क्योंकि इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है वहाँ पर फार्मूला होता है हमारा, ये x होता है ये y होता है. तो हमारा फार्मूला होता है कांस्टेंट इज इक्वल टू एक्स वाई. मीन्स फॉर द फर्स्ट वैल्यू इट इज़ x, इट इज़ y. मीन्स 1 इंटू 1 लाख. और ये किसके इक्वल होगा 1 लाख, दिस इंटू दिस. मीन्स यहाँ से क्या वैल्यू हो गया, इफ़ इट इज़ द वैल्यूज़ ऑफ x मीन्स एक्स वाई इज इक्वल टू x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. मीन्स इसकी हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे. तो ये हमारा क्या है, लेट y2 y3 y4 y5 और y6. तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज़. यहाँ पर k है कांस्टेंट, द फर्स्ट वैल्यू 1 इंटू 1 लाख.
सो द एक्स वाई विल बी इक्वल टू x1, ये सबके इक्वल होगा इस तरीके से। अब हम वैल्यू निकालते हैं, इट इज़ 1 लाख इज़ इक्वल टू x1 इंटू y1। x1 है हमारा दिस, ये हमें गिवन है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, मीन्स x2 y2, 4 इंटू y2, तो यहाँ से y2 हो जाता है हमारा 1 लाख अपॉन 4, 4 से कट कर देते हैं 25 और 3 ज़ीरोज़, मीन्स यदि हमारे 4 विनर्स होंगे तो वैल्यू अमाउंट जो है वो कितना कितना मिलेगा, 25,000 ईच। ओके, नाउ द सेम हम इसी वैल्यूज से कंपेयर करेंगे सबको, 5 इंटू y3, 5 इंटू y3, तो y3 विल बी इक्वल टू 1 लाख अपॉन 5, इसे कट करते हैं, 5 2 ज़ा 10, 1 दिस, इट इज़ 20,000 रुपीज़। नाउ फॉर द नेक्स्ट वैल्यू इज़ 1 लाख इज़ इक्वल टू 8 इंटू y4, 8 इंटू y4 मीन्स y4 विल बी इक्वल टू 1 लाख अपॉन 8, 4 से कट करते हैं, 4 2 ज़ा, यहाँ पे आ गया हमारा 25,000, और 25,000 अपॉन 2 मीन्स रुपीज़ 12,500। ओके, like that we have to find out all the values here, 10 into y5, so y5 will be equal to 1 lakh अपॉन 10, 1 0 से 1 0 कट हो गया, इट विल बी 10,000। इसका मतलब क्या है कि यदि हमारे 10 विनर्स होंगे तो सबको क्या मिलेगा, 10,000 ईच। एंड द लास्ट वैल्यू ऑफ दिस के यदि हमारे विनर्स हैं 20 इंटू y6, then y6 will be equal to 1 lakh upon 20, this कट किया और ये आ गया 5,000, means if there are 20 winners, each get only 5,000. Now come to the question number 3 is, रहमान is making a wheel using spokes. रहमान व्हील्स बना रहा है, स्पोक्स बोलते हैं जो व्हील में हमारी छोटी छोटी तीलियाँ होती हैं। He wants to fix equal spokes in a such a way that the angles between any pair of consecutive spokes are equal. मीन्स वो इस तरीके से स्पोक्स को सेट करता है कि उनके बीच जो बनने वाला एंगल है स्पोक्स के वो इक्वल रहता है। हेल्प हिम बाय कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग टेबल। इफ़ द नंबर ऑफ स्पोक्स 4 हैं तो एंगल बनता है 90 डिग्री, और यदि 6 हैं तो 60 डिग्री। और अब हमें फाइंड आउट करना है, इफ़ द नंबर ऑफ स्पोक्स विल बी 8, 10 और 12, तो व्हाट विल बी द एंगल्स। सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट हियर, क्योंकि जितना 4 है मीन्स यदि यहाँ पर 4 स्पोक्स हैं तो हमारा एंगल है 90 डिग्री, लेकिन जैसे ही हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज़ होता है, जैसे ही हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज़ होता है हमारा एंगल कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज़ हो रहे हैं एंड द एंगल बिटवीन दैम क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको कम हो रहा है। तो दैट मीन्स इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इन्वर्स वेरिएशन। नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट हियर। फॉर द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू फाइंड आउट द के। पहले हम टेबल को कंप्लीट करते हैं। के इज़ इक्वल टू एक्स वाई मीन्स 4 इंटू 90 डिग्री। ओके, इट विल बी इक्वल टू 8 into, let's the value is y1, y2, y3, means 8 into y1 is equal to 10 into y2 is equal to 12 into y3. So the for comparison of the first part is y1 will be 4 into 90 degree upon 8. Cut it. इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करके होगा 4 से कट किया 2 और ये आ गया यहाँ से 45 डिग्री। मीन्स इफ़ द नंबर ऑफ स्पोक्स आर 8 तो हमारा एंगल होगा यहाँ पर 45 डिग्री। ओके, नाउ कंपेयर हिज दिस एंड दिस कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 10 इंटू y2, मीन्स इफ़ देयर आर 10 स्पोक्स, 4 इंटू 90 डिग्री अपॉन 10 कट किया, 9 4 ज़ा 36 डिग्री, मीन्स तब इनके बीच में कितना एंगल होगा, 36 डिग्री का। एंड द लास्ट इज 12 इंटू y3, मीन्स यदि इसमें हमारी 12 स्पोक्स हैं तो किस तरह से होगा, 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू 12 इंटू y3, मीन्स y3 इज इक्वल टू 4 इंटू 90 अपॉन 12, 4 3 ज़ा और इसको कट किया 30, इट विल बी 30 डिग्री। मीन्स इफ़ देयर आर 12 स्पोक्स द एंगल बिटवीन दैम इज़
30 डिग्री। तो इस तरीके से हमने अपनी टेबल को पहले कंप्लीट किया है। नाउ अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। लेट्स डिस्कस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। It is, are the number of spokes and the angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse? Yes, हम क्या बोलेंगे, क्योंकि जैसे ही हमारा नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीज होता है, जो एंगल है वो यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट इज कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन अ व्हील विथ 15 स्पोक्स। सेकेंड पार्ट में इन्होंने हमसे कहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ स्पोक्स इज 15 यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू। दैट मीन्स सिंपली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y4। एंड द थर्ड पार्ट इज हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब हमें यहाँ पर बताना है थर्ड पार्ट में कि कितनी स्पोक्स होंगी यदि उनके बीच का एंगल 40 डिग्री हो रहा है। तो अब हम करते हैं यहाँ से सेकेंड पार्ट विल बी हियर। सेकेंड इज इफ द कैलकुलेट द एंगल बिटवीन अ पेयर, तो हम फर्स्ट कंडीशन से ही 4 × 90 डिग्री इज इक्वल टू इफ द नंबर ऑफ स्पोक्स इज 15 यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल। सो y4 विल बी 4 × 90 डिग्री अपॉन 15 मीन्स 15 2 30, 45, 60, 75, 15 6 90, दैट मीन्स देयर विल बी 24 डिग्री एंगल। तब कितना होगा, 24 डिग्री एंगल होगा हमारा, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट इज कि वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू के कितनी स्पोक्स होंगी। इसी से हम कंपेयर करेंगे। 4 × 90 तो सेम रहेगा क्योंकि ये तो गिवन कंडीशन है। हमें बताना है x नंबर ऑफ स्पोक्स इफ द एंगल इज 40 डिग्री। तो नंबर ऑफ स्पोक्स विल बी 4 × 90 डिग्री अपॉन 40। कट किया 10 9 दैट मीन्स देयर विल बी अ 9 स्पोक्स। तो बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ पर हमारा आ गया है, इसमें यहाँ पर हो गया है ये स्पोक्स 9 होंगी और y4 होगा हमारा 24 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द सेम एक्सरसाइज, इफ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइड अमंग 24 चिल्ड्रन। यदि एक स्वीट के बॉक्स को 24 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। मीन्स वी हैव टू मेक द टेबल फॉर इट। यहाँ पर है नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड नंबर ऑफ स्वीट्स दे गेट। 24 चिल्ड्रन है, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। तो यहाँ पर हमें देखना होता है, यहाँ पर 24 से रिड्यूस हुआ है, मीन्स 24 में से 4 को माइनस करके वैल्यू विल बी 20 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द कि उनको कितना नंबर ऑफ स्वीट्स मिलेगा। इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ 24 तो 5 स्वीट्स मिलती हैं। यदि हमारे जो बच्चे हैं वो कम हो गए तो ऑब्वियसली उनको जो स्वीट्स होगी वो ज़्यादा मिलेगी। मीन्स नंबर ऑफ चिल्ड्रन डिक्रीज हो रहे हैं तो नंबर ऑफ स्वीट्स इंक्रीज हो रहे हैं। दैट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन, सो इट विल बी कॉन्स्टेंट xy इज इक्वल टू x1 y1। मीन्स 24 × 5 इज इक्वल टू 20 × y। So y will be 24 × 5 upon 20। 5 4 4 6 मीन्स कितनी स्वीट्स मिलेंगी ईच बच्चे को, हमारे ईच चिल्ड्रन को 6 स्वीट्स मिलेंगे। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन हियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 इज अ फार्मर हैज़ इनफ फूड टू फीड 20 एनिमल्स इन हिज कैटल फॉर 6 days। मीन्स एक फार्मर के पास इतना इनफ फूड है कि वो 20 एनिमल्स को 6 दिन में काम आ सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड डेज। सो मेक द टेबल हियर, एनिमल्स एंड डेज। 20 एनिमल्स के काम आता है वो 6 days फूड। हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 more एनिमल्स इन हिज कैटल। अब यहाँ पर क्या हो गया, 10 more, तो 20 में 10 हमारा इंक्रीज होगा, इट विल बी 30। मीन्स एनिमल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो फूड है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मीन्स एनिमल्स इंक्रीज हो रहे हैं, डेज वो कम डेज चलेगा। एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन हियर y, इट विल बी कॉन्स्टेंट xy इज इक्वल टू x1 y1। मीन्स 20 × 6 इज इक्वल टू 30 × y। सो y इज इक्वल टू 20 × 6 अपॉन 30। 10 2 10 3 3 2
मीन्स वो जो फूड था वो 4 डेज़ ही काम आ पाएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।